जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपनी यादाश्त के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। बाकी पता नहीं गुरुजी ने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जीवन जीने की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए हैं। मेरे जीवन का सूनापन लगभग समाप्त हो गया है और हर पल गुरुजी के साथ होने का एहसास एक अलग ही ऊर्जा एवं स्फूर्ति से भर देता है। जनवरी 2024 से लेकर अब तक मेरे साथ अनगिनत सत्संग हुए हैं, जिनका वर्णन करते हुए लगभग लगातार सुबह से शाम तक निकल जाएंगे, पर गुरुजी की महिमा का अंत नहीं है। वे अगम अगोचर है जिसका कोई अंत नहीं है, परंतु मैं गुरुजी की आलसी बेटी हूँ जो शुक्राना बोलकर और लिखकर ये रह जाती है, सत्संग शेयर करने का समय नहीं निकाल पाती। मुझे माफ कर देना गुरुजी। इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने साथ घटे 2 चमत्कारों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी। पहला मेरे बच्चों से संबंधित है और दूसरा मेरे स्वास्थ्य से। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का इस वर्ष 12th के साथ साथ IIT में एंट्रेंस के लिए JEE मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहा था। गुरुजी की असीम कृपा से 12th बोर्ड में 97.8% अंकों के साथ अपने विद्यालय में अव्वल आने के साथ साथ वह पहले ही प्रयास में JEE मेंस 233वें रैंक एवं JEE एडवांस 890वें रैंक ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर IIT दिल्ली में नामांकन कराने में सफल रहा। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मेरे बच्चे को दूर ना जाना पड़े और उसे IIT दिल्ली ही मिल जाए, ताकि वो गुरुजी की छत्र छाया में ही रहे, जो कि मेरे गुरु महाराज जी ने पूरी की। साथ ही छोटा बेटा जो थोड़ा नटखट सा है, पर गुरुजी की कृपा से वह भी पढ़ाई में काफी अच्छा कर रहा है। गुरुपा मेरे व सभी संगत के बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखना, ये सब आपके ही बच्चे हैं मेरे मालिक। मेरा दूसरा सत्संग समय के स्वास्थ्य से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे शरीर के अंदर भयंकर बीमारी अपनी जगह बना रही है, और इसी से मिलते जुलते सत्संग भी आए। हर दिन मेरे सामने फ्लैश होते थे। कई बार मैं सुन लेती और कई बार स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देती। इसी बीच मेरे पीरियड्स जो पिछले 2.5 से 3 सालों से अनियमित हो रहे थे, जो कि लगातार 34 से 35 दिनों तक चलते रहे। देखते देखते जब इतने दिन निकल गए और कमजोरी हद से ज्यादा हो गई, तब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पहले दवाइयों से नियंत्रित करने की सलाह दी और उसके बाद अल्ट्रासाउंड और आगे की प्रक्रिया बताई। परंतु जब दवाइयों से राहत नहीं मिली, तब उन्होंने तत्काल अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट के मुताबिक DNC बायोप्सी जांच की सलाह दी। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे गुरुजी के मैसेज याद आने लगे। फिर मैंने गुरुजी को साक्षी मानकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मैंने कहा, गुरुजी, अब जो भी हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही सब ठीक करोगे। पिछले शनिवार को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। DNC के बाद DSU जांच के लिए भेज दी गई और मैं डिस्चार्ज होकर उसी दिन शाम तक घर आ गई। जांच की रिपोर्ट अगले 7 दिनों के अंदर आनी थी। प्रतिदिन डर के कारण मेरी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था।
इस बीच मुझे लगातार गुरुजी के सकारात्मक मैसेज आ रहे थे। आज शाम को जब मैंने अचानक अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन चेक की तो बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी थी जो बिल्कुल सही थी। कहीं कोई बीमारी की आशंका नहीं थी। सब कुछ सामान्य है। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास का शुक्राना प्रभु। जिस प्रकार आपने मेरी परेशानी कष्ट का निवारण किया है, उसी प्रकार अपनी सभी संगत का भला करना दाता। सबकी झोली खुशियों से भरना, सभी स्वस्थ निरोग और प्रसन्न रहे, सबकी रक्षा करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं प्लीज अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। जब गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं अपना नाम भी जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी का बारंबार शुक्राना हो, हर पल शुक्राना हो, हर श्वास शुक्राना हो। हमें अपना बनाने का शुक्राना हो, हमें अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना, हमारे सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, हमें हर मुसीबत से बचाने का, हर पल साथ देने का शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी का बार बार सत्संग के द्वारा मैसेज आ रहा था कि कुड़िए संध्या वेले शुक्राना कर। मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास इस समय शुक्राना करने के लिए कुछ खास बात नहीं थी। क्योंकि इंसान पर जब दुख ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिव मैसेज का भी कभी कभी असर कम हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मैसेज तो ऐसे ही आते रहते हैं क्योंकि मैसेज के हिसाब से जिंदगी में काफी दिनों से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। संगत जी, हम साधारण से ही इंसान हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमारा गुरु पिताजी पर विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। गुरु जी कह रहे थे, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कुछ ही दिन में मेरे साथ चमत्कार होगा, मेरा स्वरूप तेरे घर आ रहा है। लेकिन जैसा सत्संग में सुनती थी ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा था। जिंदगी में घर परिवार बच्चों की तरफ से अलग ही काफी परेशानियां थी, इसलिए विश्वास डगमगा रहा था और मैं सत्संग भी इग्नोर कर रही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सत्संग को सुनती रहती थी और नाम जाप गुरु मंत्र तो मैं हमेशा ही जपती रहती हूँ। चलते फिरते बाजार जाते समय हमेशा ही गुरु जी को याद करती रहती थी। संगत जी, हम इंसान ये भूल जाते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना भी तो हमें ही है। हमने इस जन्म में नहीं किए हैं पर पिछले जन्म में तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। थोड़ा बहुत इस जन्म में भी अनजाने में जरूर हुआ होगा। संगत जी, मेरी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में जाकर खुलती है, तो मैं लेटे लेटे ही गुरु जी का मंत्र जाप कुछ समय के लिए जरूर करती हूँ और मंत्र जाप करते करते ही मुझे अक्सर नींद भी आ जाती है। लेकिन कभी कभार नींद नहीं भी आती तो मुझे बहुत ही बेचैनी सी होती है। मुझे मंत्र जाप करते करते नींद आ गई तो मैंने सपने में क्या देखा संगत जी, मैंने गुरुजी को सपने में अपने घर में चारपाई पर आराम से बैठे हुए देखा और बातें करते हुए, शायद ऐसा कुछ देखा। और काफी देर तक गुरुजी को अपने घर पर बैठे हुए देखा और मेरे पति गुरुजी के लिए हलवा बना रहे हैं और मैंने खुद को भी सपने में हलवा खाते हुए देखा। गुरुजी को मैंने प्रसन्न मुद्रा में चारपाई पर बैठे हुए देखा। चारपाई के ऊपर साफ सुथरा सुंदर बिस्तरा लगा हुआ था और गुरुजी आराम से बैठे हुए थे। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने गुरुजी को पहली बार अपने सपने में देखा। मैं तो संगत जी धन्य हो गई लगता है।
मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और वो भी मेरे घर पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। गुरुजी मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति, नाती पोता पोती पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी रोज सत्संग के माध्यम से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, इसलिए मैं आज ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिता मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे परिवार के सर पर रखना। गुरु पिता जी आपने ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरा घर परिवार आपका है और आपकी ही कृपा दृष्टि से हरा भरा फलता फूलता खिलता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैंने जैसे कि अपने पहले सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मुझे तब अपने आप से जोड़ा जब मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल खत्म होने वाली थी, और आज उनकी कृपा से फिर मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जुलाई में जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, तब मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें स्वरूप खुद नहीं लेना चाहिए। मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया, और वो भी अपने एक कलीग के घर पर। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तब मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते थे कि गुरुजी कौन है, तुम्हें पता भी है, किसने बताया इनके बारे में। और मैं जैसे ही घर से काम से फ्री होती सत्संग सुनने लग जाती, मेरे हस्बैंड मुझे लड़ने लग जाते। संगत जी जैसे मैंने बताया कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी उस टाइम मेरे और मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को बताया कि कैसे गुरुजी अपने सत्संग संगत की अरदास सुनते हैं, पर वही है ना जो गुरुजी से कनेक्ट नहीं है, उनको गुरुजी की महिमा के बारे में क्या पता। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप देखो, ये तो रोज मुझे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरुजी के मैसेज आते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तेरा पूरा परिवार मुझसे जुड़ जाएगा। जुलाई में गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और आज सितंबर में मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं। ऐसी कृपा गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड सत्संग नहीं सुनते, पर अब गुरुजी के बारे में कुछ बोलते भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने और सत्संग में ये भी बताया था कि जुलाई में मैं गुरुजी से जुड़ी, और अभी 4-5 दिन ही हुए हैं कि हम गुरुजी के बर्थडे पर फर्स्ट टाइम सत्संग में भी चले गए थे। अब 3-4 दिन पहले संडे को मेरे हस्बैंड बोले कि मैंने ऑफिशियल काम से लुधियाना जाना है। मैंने हस्बैंड के प्राइवेट जॉब है, और वो एरिया सेल मैनेजर हैं, और हम जीरकपुर पंजाब में रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को लुधियाना जाना था, और वो मुझे बोले कि मैं डुगरी गुरुजी के मंदिर होकर आऊंगा अगर गुरुजी ने बुलाया। जब मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली, संगत जी मैं हैरान हो गई सुनकर। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम साथ चलेंगे, जब भी चलेंगे। तो हस्बैंड ने कहा अभी मैं होकर आता हूँ, फिर हम चलेंगे साथ में। मैं फिर किचन में चली गई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी, और ये भी बोला कि गुरुजी अब हमें साथ नहीं बुलाओगे क्या। ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड लुधियाना जाते हैं, और उनको पता चलता है कि मंदिर सिर्फ संडे को ओपन होता है।
अब संगत जी गुरु जी क्या करते हैं, उनको किसी और मंदिर बुलाते हैं और वो भी सिर्फ एक दिन ओपन होता है। मुझे जगह तो नहीं पता, पर वहां किसी संगत ने सत्संग करवाया था और मेरे हस्बैंड वहां जाते हैं, चाय प्रसाद पीकर आते हैं। अब संगत जी आप खुद ही समझ सकते हैं कि गुरुजी ने उनको बुला भी लिया और मेरी भी सुन ली कि डुगरी मंदिर हम दोनों साथ जाएं। मुझे खुशी है कि मुझे पहले वो गुरुजी के दूसरे मंदिर गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, कैसे अपने आप गुरुजी ने मेरे बेटे और हस्बैंड को अपने आप से जोड़ा, जो थोड़ा टाइम पहले तक गुरुजी के बारे में बोलते थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तब मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता था कि कैसे करना है सब। शुरू के 2 महीने मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग सुने। मैं ऑफिस में अपना काम छोड़कर भी गुरुजी के मैसेज सुनने लगी, सत्संग सुनने लगी और घर भी जैसे ही काम खत्म हुआ ईयरफोन लगाकर और सत्संग सुनती थी। मेरे हस्बैंड लड़ते थे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खुद नहीं खरीदना है। मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन लिया था, उसके लिए मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी थी। मैंने उनको बताया कि कैसे गुरुजी कृपा करते हैं। उनके घर स्वरूप आ गया तो उसने बोला कि एक स्वरूप मुझे दे दो, बिकॉज मेरे घर आया है। मैंने दे दिया पर वो गुरुजी को मानती नहीं है। मैंने उसको कई बार बोला कि ऐसे जल प्रसाद बनाकर बच्चों को दिया कर। मैंने शायद गुरुजी ने उसे अपने आप से जोड़ना नहीं था। फिर अभी थोड़े दिन पहले ऑफिस में हम 4 कलीग्स हैं जो कि साथ में लंच करते हैं, जिसमें 2 सर हैं। मेरे फोन पे गुरुजी का स्वरूप देखकर एक सर बोलते हैं, मैंने बताया कि कैसे 3 महीने में मेरी लाइफ चेंज हो गई है, पर शायद मेरी बात पर किसी को ट्रस्ट नहीं हुआ। अभी मेरे वही कलीग्स बोली जिसने मुझसे स्वरूप लिया कि बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे फोन में गुरुजी के नेगेटिव मैसेजेस आते हैं कि सत्संग नहीं सुनेगी तो ये होगा वो होगा। मैंने उसको समझाया, आते तो मेरे पास भी हैं पर उनसे डरना नहीं है। अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो सुन लो, उस सत्संग को कुछ नहीं होता। फिर मैंने अपने YouTube पर उसको मैसेज दिखाए। थोड़ी देर बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तूने मेरी बात नहीं मानी और अपनी सारी ब्लेसिंग्स उसको दे दी। मैं समझ गई कि मैंने अपने कलीग को अपने मैसेजेस दिखाए। गुरुजी उसके लिए कह रहे हैं। मैं गुरुजी से माफी मांग रही थी और मेरे मन भी उदास हो गया कि गुरुजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। जब मैं घर जाने लगी तो गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और माफी मांगती रही। मैंने गुरुजी को बोला कि आपकी ब्लेस्ड वाली कोई कार भेज दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप नाराज नहीं हो। मुझे डेली ऑफिस आते जाते बहुत ब्लेस्ड कारें दिखती हैं। थोड़ी देर में मेरे आगे एक कार होती है। नियर अराउंड 24 किलोमीटर मेरा ऑफिस है, तो एक साइड पर 5 या 6 कारें दिख जाती हैं, पर उस दिन नहीं दिख रही थी। पर मैं गुरुजी से माफी मांगती जा रही थी। फिर क्या था, हमारे गुरुजी बहुत जल्दी हमारी सुनते हैं। उसके बाद एक नहीं 4 कारें मुझे दिखती हैं। तो संगत जी मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अपनी ब्लेसिंग्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। गुरुजी तो ये भी कहती हैं कि पहले किसी को खुद मत बताओ, नहीं तो नजर लग जाती है। मेरे पास तो बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी के कि काम बनने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना। तो संगत जी हमें भी इस बात का भी ध्यान रखना है। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आज सुबह मैं साईं बाबा जी के मंदिर जा रही थी, तो मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैं मंदिर के बाहर प्रसाद ले रही थी, तो मुझे बटरफ्लाई दिखी, और फिर मंदिर से रिटर्न भी हो रही थी, तब भी मुझे बटरफ्लाई दिखे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका थैंक यू गुरुजी। ऐसे हमेशा साथ रहिएगा। सभी संगत जी जो को भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। आंटी जी को भी हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं, इसलिए थैंक यू आंटी जी आपका मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैं पीएचडी के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो मैं जैसे ही बाहर निकली घर से जाने के लिए, तो वैसे ही येलो बटरफ्लाई दिखी, और मुझे पूरे रास्ते येलो कलर की ही बटरफ्लाई दिखी। फिर मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, तब भी मुझे ज्यादा येलो कलर की ही बटरफ्लाई दिखी। मैं वहां पर बैठी वेट कर रही थी फैकल्टी मेंबर का, तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी दूर के बड़ी सी डोर के पास थोड़ा अंदर आई और फिर चली गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। 2 दिन पहले भी मैं गई थी, लेकिन किसी रीजन से नहीं हो पाया था, तो मैं घर आ गई। पीएचडी में एडमिशन तो लिया है, अब आगे सब कुछ कैसे होगा वो आप ही करोगे, आप ही संभालना गुरुपा। मैं आपका नाम लेकर ही ये एडमिशन ले रही हूँ, आप ही करने वाले हो सब कुछ। मुझ में इतना सामर्थ भी नहीं है गुरुपा, इस बारे में मैं अपने अंकल जी से कुछ नहीं बताती हूँ। कैसे बताऊं गुरुजी, अंकल को वो मुझसे बात ही नहीं करते, ना कॉल कर रहे हैं, ना ही मैं कॉल कर रही हूँ, तो तो वो पिक नहीं कर रहे। प्लीज गुरुपा, मेरे और मेरे अंकल के बीच में और दूरी मत बढ़ाओ। मेरे हस्बैंड अंकल जी को बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि वो मेरे से बात करें, मुझे समझें, मेरी बातों को सुने, मेरे पास आए, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। मेरी अरदास सुनिए गुरुपा, आप ही कुछ कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम 6 सिस्टर हैं, और सबसे छोटी मैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है, कोई भी खुश नहीं है। थोड़ी परेशान हूँ तो ठीक है, इंसान हिम्मत करके चलता है, फिर परेशानी खत्म ही ना हो, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरी 1-2 सिस्टर की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, वो भी उनके अंकल की वजह से। गुरुपा, मैं तो आपसे पूछती हूँ कि जब ऐसे लोगों को इंसान की कदर ही ना हो, तो क्यों कराते हो इनकी शादी? अकेले ही ठीक है ना ऐसे लोग, क्योंकि लड़की की लाइफ खराब कर देते हैं। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि लड़की समझदार नहीं है, परिवार को साथ लेकर चलती नहीं है, तो समझ आता है। फिर मेरी दी, उनको तो अब अच्छे से जानते हो ना गुरुपा, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके अंकल उनको समझते नहीं हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, और तो और बच्चों को भी नहीं समझते। क्योंकि गुरुपा, मेरी सिस्टर ने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वो तो दूसरों के दुख को देखकर भी भगवान से प्रे करती है कि उसके दुख दूर कर दो भगवान। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसकी जगह वो अपने से पहले हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचती है, खुद के बारे में तो सोचती ही नहीं। फिर भी उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? शादी के इतने साल के बाद वो अभी खुशी से नहीं जी रही है। शादी के बाद हर लड़की का शौक होता है कि उसके हस्बैंड उसकी केयर करें, अच्छे बात करें। कौन सा वो डायमंड गोल्ड बैंगल्स मांग रही है? वो तो बस थोड़ा सा प्यार, रिस्पेक्ट, केयर और टाइम ही मांगती है। ये भी नहीं मिलता, उल्टा ही मिलता है सब कुछ।
जो किसी की फीलिंग्स को समझते, जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, तो उनके अकेले ही रहने दो ना, क्योंकि कैसे लड़की का लाइफ आप खराब करते हो। वो लड़की जिंदा रहकर भी एक लाश जैसी है। प्लीज गुरुपा, मेरी दी की लाइफ में अब तो कुछ ठीक कर दो प्लीज गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक अंकल के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब थी। उनको फीवर ठीक नहीं हो रहा था, तो वो अंकल, एक फ्रेंड ने उनको गुरुजी के बारे में बताया और बोले तांबे का लोटा और जल रख और गुरुपा की फोटो के सामने रखकर प्रे करने के लिए बोला। बट अंकल के पास गुरुजी की कोई स्वरूप नहीं था, तो वो मोबाइल पे ही गुरुजी का जो फोटो है उससे लोटे को टच करके रख दिया और सुबह अपने बेटे को आधा पानी पिला दिया और आधे से नहला दिया। ऐसे करने से उनके बेटे का फीवर कम होने लगा और उन्होंने कुछ दिन तक ऐसे ही किया और उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये सब मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, शायद गुरुजी किसी को मेरे थ्रू किसी को बता रहे हूँ, और ऐसे ये सत्संग मेरे लिए भी था, क्योंकि बिल्कुल वो अंकल के जैसे ही मेरे पास भी ना तो गुरुजी की कोई स्वरूप था और ना ही आसपास कोई मंदिर। ये तो बिल्कुल सही है, गुरुजी हमें वही सत्संग सुनवाते हैं जो हमारे लिए हो, क्योंकि अब तक जो भी सत्संग सुने हैं गुरुपा के, वो मुझे कहीं ना कहीं रिलेट करते ही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो किसी न किसी रूप में हमारे साथ देते ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, मैं आपकी बेवकूफ बेटी, और हमेशा बटरफ्लाई के रूप में मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह भी आपने मुझे ब्लू कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और इतनी सुंदर लग रही थी। शुक्राना गुरुजी। और पता है संगत जी, मैं बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि गुरुपा ब्लू कलर की बटरफ्लाई में दिखना मुझे, और सच में मुझे वही दिखे। और फिर मैं सोच रही थी कि गुरुपा ज्यादा ब्लैक कलर के चोले में दिखते हैं, फिर मुझे जस्ट ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी दिखी, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं ना थोड़ा टेंशन में थी सुबह कि क्या करूं, कैसे करूं, सब ठीक कर अपने और अपने हस्बैंड अंकल के बीच में सब कुछ। हाँ, मुझे गुरुपा ने इंस्टा पर पहले मैसेज दिखाया था, तो चिंता ना कर, तेरे और तेरे पति के बीच में सब ठीक कर दूंगा, तेरे पति का दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। और फिर मुझे एक दो सत्संग भी ऐसे सुनने को मिले जिसमें एक आंटी को भी उनके अंकल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, फिर गुरुजी की कृपा से उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया। मैं भी गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुपा मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गया है, 15 दिन तक रहता है। गाया में बहुत रश रहता है और इस टाइम पे बहुत लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे पिंड दान करते हैं। गुरुपा ऐसे सब मानते हैं, इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पे रमन करते हैं। पूर्वज इस समय हमारे आसपास रहते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देने आते हैं। हमें उनको दिल से याद करना चाहिए। सुबह जल में तिल डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझसे ये क्यों लिखवा रहे हैं, गुरुपा की मर्जी, शायद किसी को मेरे जरिए बताना चाहते हो। सब कुछ आप करवाने वाले हो गुरुपा, हमें तो इतना समर्थ ही नहीं है कि गुरुजी की कृपा सब पे हो, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। आज सुबह मैं जब अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, संगत जी, मेरे घर के कंपाउंड में ही शिवजी जी का मंदिर है। आज जब मैं मंदिर साफ करने के लिए पानी ले रही थी, तो मुझे एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी, जो कि ब्लैक और व्हाइट डॉट था। बहुत सुंदर लग रही थी वो बटरफ्लाई, येलो और ब्लैक डॉट। एक और बटरफ्लाई आई और वो मेरे
पास वहीं बैठ गई और वो तब तक वहीं बैठी रही जब तक मैं मंदिर साफ करके पूजा नहीं कर ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर मुझे येलो कलर की भी बटरफ्लाई दिखी और जब मैं केले के पेड़ के पास पूजा कर रही थी तो भी एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से गई। कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी और भी मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने आज हर थर्सडे को मैं साईं मंदिर जाती हूँ और हमेशा मुझे वहां बटरफ्लाईज दिखती ही दिखती हैं। तो आज भी मैं मंदिर जा रही थी तो घर से निकलते टाइम बोली, गुरुजी साईं बाबा प्लीज मुझे अपनी प्रेजेंस शो करना बटरफ्लाई या वाइट पीजन के रूप में और मेरे साथ रहना प्लीज गुरुपा, प्लीज साईनाथ और संगत जी। मैं जब साईं मंदिर पहुंची और जब मैं बाहर प्रसाद और फूल ले रही थी तो मुझे सेम ब्लैक और व्हाइट डॉट वाली बटरफ्लाई दिखी। मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मैं उस टाइम थैंक यू गुरुपा, थैंक यू साईं बाबा बोलने लगी। और फिर जब मैं मंदिर से रिटर्न आ रही थी, घर पहुंचने ही वाली थी कि मुझे एक वाइट पिजन भी दिख गया। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल जी जो भी ऐसे ही ब्लेस कीजिए, उनको समझाएं वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में सब ठीक कर दीजिए गुरुपा, जल्दी से सब ठीक कर दीजिए। मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में जो भी आ रहा है उसको हमेशा के लिए दूर कर दीजिए गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मुझे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।